वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आप सभी को सबसे पहले तो एक लिंक दिया है जिस पे आप क्लिक करोगे passportindia.gov.in, आप इसी पे आ जाओगे। सबसे पहले तो ये जो पॉपअप आता है इसको आपको क्लोज कर देना है। नया पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को रजिस्टर टू अप्लाई एट के सेक्शन में आपको यहाँ पर जो पासपोर्ट ऑफिस वाला आइकन दिखाया गया इस पे क्लिक करना है। पासपोर्ट ऑफिस की पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। देन आप सभी को अपना जो नेम है यहाँ पर आप सभी को गिवन नेम के सेक्शन में एंटर करना है। यहाँ पर फर्स्ट और मिडिल नेम आपको इस बॉक्स में एंटर करना है। अगर आपके नेम में कोई भी सरनेम है, गुप्ता, शुक्ला, कुछ इस तरीके से लगाते हो तो सरनेम यहाँ पर आपको इस बॉक्स में एंटर करना है। बाकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के लिए जो कैलेंडर का आइकन दिखाया गया है इस पे आपको टाइप करना है। सबसे पहले तो ईयर यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है और इसके बाद में जो भी मंथ है और डेट को कुछ इस तरीके से चूज करना है और इसके बाद में अपनी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर आप सभी को एंटर करना है। ये जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर फिल की है, ये ईमेल आईडी आप अपना जो यूजर आईडी है वो भी बनाना चाहते हो तो आप चाहो तो यहाँ पर आप इसको इनेबल करके अपनी जो जीमेल आईडी है उसको ही यूजर आईडी बना सकते हो। बाकी मैन्युअली भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। यहाँ पर लॉगिन आईडी के सेक्शन में आपको अपना नेम और कुछ नंबर्स को मिक्स करके यहाँ पर एक यूनिक यूजर आईडी बना लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर ये जो यूजर आईडी है अभी यूज नहीं हुई है, इसको हम यूज कर सकते हैं। 8 डिजिट का कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पर रख सकते हो। और इसके बाद में आप सभी को हिंट क्वेश्चन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को कुछ क्वेश्चन दिखाए गए हैं, इन क्वेश्चन में से कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पिक कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को आंसर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको इस बॉक्स में दर्ज करना है। रजिस्टर की टैब पे जैसे ही क्लिक किया है तो हमारी जो यूजर आईडी है आप देखोगे कि यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अभी ये जो यूजर आईडी है वो एक्टिव नहीं हुई है। इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि आपकी ईमेल आईडी पर एक ईमेल सेंड किया गया है इसको एक्टिव करने के लिए। तो मेल बॉक्स में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को कंफर्मेशन की जो मेल है वो देखने को मिलती है, जहां पर आपको एक एक्टिवेशन लिंक दिया गया है। ये जो लिंक दिया गया है इस पे आपको क्लिक करना है और देन आप लोग पासपोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ पर अपनी जो यूजर आईडी है जो आपने खुद से सेट की है उसको यहाँ पर दर्ज कर दोगे और इसके बाद में आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। क्लिक हियर टू लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है और एग्जिस्टिंग लॉगिन इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपनी जो यूजर आईडी है अब आपको यहाँ पर एंटर करना है, पासवर्ड अपना आपको फिल करना है जो आपने खुद से सेट किया है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पासपोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन हो चुके हैं। नए पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, ये जो यहाँ पर लिंक दिखाया गया सेकंड वाला, इसी आइकन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपना जो स्टेट है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर चूज करना है। अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिक जो पेज है रिलोड होता है। तो फ्रेश पासपोर्ट वाला जो ऑप्शन है इस पे हमें क्लिक करना है। पासपोर्ट दो तरीके से बनाए जाते हैं, जिसपे कि नॉर्मल या फिर तत्काल। तत्काल प्रोसेस में आप सभी को कुछ एडिशनल फीस चार्ज की जाती है, तो हम यहाँ पर नॉर्मल प्रोसेस से ही अपना जो पासपोर्ट है वो बनाना चाहते हैं। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर जो बुकलेट टाइप वाला ऑप्शन दिखाया गया है इसके अंदर दो ऑप्शन दिखते हैं, 36 और 60 पेजेस वाला। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा ट्रेवल करने वाले हो तो यहाँ पर 60 पेजेस वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको 36 पेजेस वाला जो पासपोर्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना चाहिए। इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल फीस चार्ज नहीं की जाएगी। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, जहां पर गिवन नेम के सेक्शन में अपना जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, आपको यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर सर नेम अगर आपके नेम में है जैसे कि गुप्ता, शुक्ला कुछ इस तरीके से लगा हुआ है तो आप यहाँ पर एंटर कर लोगे। इसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। इससे पहले आपका कोई दूसरा भी नेम था तो यहाँ पर मेरे केस में मेरा कोई दूसरा नेम नहीं है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इससे पहले हमने कभी भी नेम को चेंज भी नहीं किया है, नो के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है हम यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से सिलेक्शन कर लेंगे। अपना जो प्लेस ऑफ बर्थ है, इसके बाद में अपना जो स्टेट है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। यहाँ पर मैरिड हो सिंगल हो आपको सिलेक्शन करना है। बर्थ से ही सिटीजनशिप इंडिया की मिली हुई है तो हम बर्थ यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे। अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर आपको टाइप करना है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। वोटर आईडी कार्ड नंबर भी मांगा जाता है, हालांकि ये भी मैंडेटरी नहीं है, अगर नहीं है तो इसको भी आप ऐसे छोड़ सकते हो। एम्प्लॉयमेंट टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो ऑक्यूपेशन है वो बताना है। यहाँ पर आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि आपके जो पेरेंट हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। नो के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। एजुकेशनल जो भी क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पर कई सारे स्लैब दिखाए गए हैं, आपको सिलेक्शन करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि 10th से अबव अगर आप होते हो तभी आपका जो पासपोर्ट है नॉन ECR कैटेगरी के अंदर आता है। बाकी अगर आपकी जो एजुकेशन है वो 10 से कम है तो आपका जो पासपोर्ट है वो बन जाता है, लेकिन आपका जो पासपोर्ट है वो ECNR नहीं होता है। हालांकि ECNR के लिए कई सारे अन्य डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए जा सकते हैं अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, इसके अलावा गवर्नमेंट ने कई सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है, आप यहाँ पर
पर इस लिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हो। अब इसके बाद में आप सभी को विजिबल डेस्टिनेशन मार्क के सेक्शन में आना है। अगर आपके बॉडी पर कोई मार्क है तो आप बता सकते हो। आधार नंबर के सेक्शन में आना है। अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है आपको यहाँ पर इंटर करना है। वैलिडेट आधार नंबर के टैब पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो आधार है वो वेरीफाई हो चुका है। आधार की जो टर्म एंड कंडीशंस है उनको आपको यहाँ पर यूज करने के लिए यस के ऑप्शन पे क्लिक करके अलाउ करना होगा। सेव माई डिटेल की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो डिटेल है फर्स्ट पेज में जो भी हमने फिल की है यहाँ पर सेव हो चुकी है। इसके बाद में अब आप सभी को पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर अगेन आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आप सभी को अपने जो फादर का नेम है, मदर का जो नेम है वो आपको एंटर करना होगा। आपको यहाँ पर अपने जीवन साथी का जो नेम है वो स्पाउस के सेक्शन में एंटर करना है। इसके बाद में आप सभी को नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम रेसिडेंस एड्रेस के ऑप्शन पे आ चुके हैं, जहां पर हमारा जो एड्रेस है वो इंडिया के अंदर ही है। तो इसको ऐसे ही रहने देना है। आपको अपना कंप्लीट एड्रेस जैसे कि आपके आईडी प्रूफ पर है, आधार पे है, उसी तरीके से आपको फिल करना है। अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल करोगे। ईमेल आईडी भी अगेन आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अगला ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस अवेलेबल का। तो यहाँ पर आप सभी को परमानेंट एड्रेस अगर आपका कुछ डिफरेंट है तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करके एंटर कर सकते हो। पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आप एक नया पता जोड़ सकते हो। हमारा जो एड्रेस है वो सेम ही है, तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन पे टिक कर देंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। तो अगला जो सेक्शन आता है वो है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल का। तो यहाँ पर आप अपने पेरेंट की या फिर फैमिली मेंबर का कोई भी एक की जो इमरजेंसी में काम आए, यहाँ पर आपको उनका नेम एंटर करना है। उनका जो एड्रेस है एक ही लाइन में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिल कर लेना है। इसके बाद में सेव करोगे, नेक्स्ट करोगे। तो अब आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आप सभी से पूछा जाता है कि इससे पहले आपका पासपोर्ट कभी भी होल्ड किया गया है, हमने कभी इससे पहले पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है। तीनों ही ऑप्शन पे हम नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, देन हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अगला जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि कई सारे क्वेश्चन हमारे सामने फिर से आए हैं, जहां पर आपको यस नो में यहाँ पर जवाब देने की जरूरत है। तो आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा या फिर पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं है, तो आपके यहाँ पर सारे ही ऑप्शन में जिस तरीके से यहाँ पर मैंने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में सेव माई डिटेल की टैब पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पासपोर्ट का जैसा डिटेल का पेज आता है सेम उसी तरीके का फ्रंट और एड्रेस का जो पेज है यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमने जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि हम यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन के पेज पर आ चुके हैं, जिसमें कि प्रूफ ऑफ बर्थ के सेक्शन में आप जो भी डॉक्यूमेंट देने वाले हो पूरी आपको लिस्ट यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जैसे कि मैं पैन कार्ड ही सेलेक्ट कर देता हूँ। एड्रेस के लिए क्या डॉक्यूमेंट हम देने वाले हैं, तो यहाँ पर हम आधार कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों डॉक्यूमेंट को आपको डिजी लॉकर के थ्रू कैसे एक्सेस कराना है, सिंक कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ग्रांट डिजिटल एक्सेस का जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करना है। एक पॉपअप आएगा। यहाँ पर आप चाहो तो मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर के जरिए भी यहाँ पर लॉगिन किया जा सकता है। जैसे कि हमने आधार के ऑप्शन पे क्लिक किया है, अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है उसको हम यहाँ पर एंटर करेंगे। सिक्योरिटी पिन आप सभी से मांगा जाता है। ये आपके मोबाइल ऐप में जब आपने डिजी लॉकर में अकाउंट बनाया होगा वो आप सभी से मांगा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो फॉरगेट भी आप यहाँ पर कर सकते हो। लॉगिन हम हो चुके हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट को यूज करने के लिए परमिशन को हमें अलाउ करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो एक डॉक्यूमेंट है यहाँ पर वो पूरी तरीके से सिंक हो चुका है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आप देखोगे कि हाइड हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा जो पैन कार्ड है वो भी हम इसके साथ में सिंक करेंगे डिजी लॉकर के थ्रू। फेच करने के लिए अगेन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों ही डॉक्यूमेंट हमारे इस तरीके से डिजी लॉकर के जरिए सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। अब आपको पेज पे नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले तो जिस भी प्लेस पे आप हो अपने स्थान का जो नेम है आपको यहाँ पर टाइप करना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन दिया गया, जिस ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो फॉर्म का प्रीव्यू है आप देख सकते हो। इस फॉर्म को आपको प्रिंट करके अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म हमने फिल किया है इसको हमें अभी डिपार्टमेंट के पास में अग्रेसित करने की जरूरत होगी। अब हमें यहाँ पर सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सबमिट करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने हमारा जो रेफरेंस नंबर है वो आ चुका है। तो शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो हमारे सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पेमेंट गेटवे है वो आ जाएगा। इसको हमें सिलेक्शन करना है, नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो पेमेंट है हम ऑनलाइन प्रोसेस से ही कर सकते हैं, नेक्स्ट करेंगे। तो हमारे सामने सबसे पहले तो जो भी पासपोर्ट ऑफिस है उनकी एक लिस्ट आ जाती है जहां पर किस किस डेट में अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। यहाँ पर अवेलेबिलिटी आप देख सकते हो। लोकेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपना जो पासपोर्ट ऑफिस है इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस का जो कंप्लीट एड्रेस है यहाँ पर हमें दिखाया गया है, सेम फिल कर देना है, नेक्स्ट करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पे एंड बुक अपॉइंटमेंट का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि इस पासपोर्ट को बनाने के लिए आपको 1500 रुपीज का जो फीस का पेमेंट है वो करना होगा। यहाँ पर आपको एक अपॉइंटमेंट की जो डेट है वो दिखाई गई है, जो कि आप देखोगे पहले से ही एक डेट जो है सेलेक्ट होकर के आ चुकी है। बाकी यहाँ पर मैनुअली अगर आप ये डेट सिलेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पर इस तरीके से कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी ग्रीन कलर से डेट्स दिखाई गई हैं वो अवेलेबल यहाँ पर मेंशन की जाती हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने सिलेक्शन किया है पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पेमेंट करना होगा। जो 1500 रुपीज का जो है फीस का है वो हम SBI के पेमेंट गेटवे के जरिए कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपका जो खाता है वो SBI के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर कोई अदर बैंक का भी अकाउंट है तो आप पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हो। बाकी UPI का भी ऑप्शन अभी आ चुका है।
तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपना जो पेमेंट है जिस भी मोड से करने वाले हैं करेंगे, और उसके बाद में आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसी के साथ में आप देखोगे कि हमने यहाँ पर अपना जो अपॉइंटमेंट का लेटर है वो भी हमने डाउनलोड कर लिया है। अभी जो लेटर हमें दिखाया गया है, इस लेटर पर आप देखोगे जो हमने फीस पेमेंट की है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। पासपोर्ट ऑफिस में किस डेट को हमें जाना है, अब यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम इस पर आपको एक देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आप सभी को जो रिपोर्टिंग टाइम दिखाया गया, इस रिपोर्टिंग टाइम पर पासपोर्ट ऑफिस पहुंचना है और वहां पर अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई कराना। तो सारी चीजें पासपोर्ट ऑफिस में जब आप जाओगे तो वहां पर हाईटेक मशीनों के माध्यम से वो कैप्चर की जाती है। आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जब भी आप पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट वाली डेट में जाओगे वहां पर सारे कैरी करके आपको जाने हैं, जहां पर वो सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल स्कैन किए जाएंगे। उसके बाद में आप सभी को जो डॉक्यूमेंट हैं वापस कर दिए जाते हैं और आपकी जो फाइल है वो ग्रांटेड हो जाती है। फाइल ग्रांटेड होने के बाद में आप अपने घर चले आते हो। उसके बाद में आपका जो पासपोर्ट है